भैया क्या बात है? ये अपना पार्क है। क्यों नहीं चाहिए? आओ पहले हम आपको इसमें तलवारबाजी सिखाएं, उसके बाद फिर जो है हम ये गुल्ली डंडा खेलेंगे। अच्छी बात है। आइए। आइए। लेकिन एक बात है, बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाना, नहीं तो होशियारी से नहीं, बच्चे को नहीं वो चोट चपेट नहीं लगना चाहिए। नहीं वो इतना ना सिखाओ कि लाग जाए। हाँ। आराम से सिखाओ। आराम से सिखाइए, नहीं बच्चे को चोट चपेट कर। क्या हुआ? ओहो, तुम्हारे लोग खून निकल आया। तुमको पहले समझावत रहे कि लड़का कायदे सिखाए, मारे पोटा साफ कर दियो यार। यार हम कहा जाने की खूने निकल है भैया। हाँ, देखो ये कहूँ पाथर तो नहीं ना, पाथर में कहा दाबे से खून बंद हो जाते। कहा पत्थरे में दाबे से खून बंद हो जाता। हाँ जो कहूँ पाथर हो तो अरे यार, भैया हैं? ये देख पाथर है। हाँ यार, तो पत्थरे पूरा सिल्लिन खड़ा है यार। आई हम दाब दी, खून बंद हो जाए। दाद दो। जब तक खून न बंद होए तब तक एक दाबे रहो। खून बंद हो रहा। हाँ, लड़का के नवा खून करेरे बंद हुई। खून बंद हो रहा। बंद हो जाए बताओ। बंद हो रहा यार। मेरे पास आओ, मेरे पास। है भैया नहीं कुछ भूत है। भूत नहीं चाचा। भूत नहीं, इंसान हूँ इंसान। एक बार बेटे मेरे सीने से आकर लग जा। है भैया हाँ? यार इसकी क्या? आवाज प्यारी लगता है, इंसान है। ऐसा है, तुम पीछे रहो, इनका बीचे में करो। हाँ। हमका आगे रह दियो। हाँ, हम तबीज पहने हैं, हमका कुछ न होए। तो तबीज पहरे हैं, हम खपीज पहरे हैं। चलो ठीक है। मुन्ना के पीछे में बेटा, बेटा। बेटा, आज 12 वर्ष गुजर गए। पत्थर का बना पड़ा था और एक मेरा दोस्त था जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन वो इतना निर्दयी निकला कि एक बूंद लहू नहीं दे सका। क्या? दादाजी, ये आप क्या कहते हैं? हाँ बेटा, दादाजी, आपका एक दोस्त था और आपने एक दोस्त के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। हाँ बेटा। लेकिन वो दोस्त एक दोस्त को एक बूंद लहू नहीं दे सका। नहीं। दादाजी, वो दोस्त बहुत निकम्मा निकला। दादाजी, ऐसे दोस्त को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दादाजी, मर जाना चाहिए। दादाजी, ऐसे धोखेबाज दोस्त को अगर वो मेरे सामने आ जाए तो दादाजी, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उस कमीने हरामजादे का सर कलम कर दूंगा। दादाजी, क्या कलम बेटा, कर दूंगा। अगर वो तेरे सामने आ जाए तो क्या तू उसका सर कलम कर सकता है? क्यों नहीं दादाजी, तो ठीक है, इंसाफ तुझे करना है, मैं ही साफ करूंगा। लेकिन बेटा मुकर नहीं जाना। नहीं नहीं दादाजी, ये नहीं हो सकता है। बेटा, मैं तेरा नाम क्या है? दादाजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ। तो सुनिए दादाजी, मुझे लोग राजकुमार कहते हैं। राजकुमार। हाँ दादाजी। तेरे पिता का क्या नाम है? पिता का नाम राजू है। और तेरी माँ का क्या नाम है? माँ का नाम समंदर जादी है। दादाजी, तो ठीक है बेटा, सबसे पहले अपने माता पिता के पास लेकर चल। बहुत अच्छी लेकिन बात है। बेटा, इंसाफ तुझे करना है। दादाजी, आप घबराइए नहीं, मैं एक छत्री हूँ, छत्री का बेटा हूँ और वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ
कि मैं इंसाफ करूंगा दादाजी। तो ठीक है बेटा, मैं इंसाफ करूंगा। चल अपने माता पिता के पास आइए लेकर दादाजी। चल। अरे स्वामी जी, ये अभी तक राजकुमार बेटा आया नहीं है। न मालूम कहाँ है, तो को आने का इंतजार करेंगे। ठीक है, उसके आने का इंतजार करो, लेकिन समय बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया। क्यों नहीं पिए? ठीक है, कोई बात नहीं। राजू वाह वाह, और बाहर बाहर राजू, ये जी क्या है कहना तेरा। वाह राजू, ये जी क्या है कहना तेरा, और ध्यान बातों पे मेरे दिया कुछ नहीं। ध्यान बातों पे मेरे दिया कुछ नहीं। दे ना सका, और ऐसा लगता तेरे संग किया कुछ नहीं। ऐसा लगता तेरे संग किया कुछ नहीं। भूल गया, और मुझको मालूम नहीं था ये रातें। मुझको मालूम नहीं था ये रातें। से काम चल जाएगा, खून एक बूंद से काम चल जाएगा। मैं तो समझा था करना पड़े, और लाल हाथों से बेहाथ हो जाएगा। लाल हाथों से बेहाथ हो जाएगा। अरे राजू, अगर मेरे पास औलाद होता तो तेरी जिंदगी के लिए मैं अपने औलाद को कुर्बान कर देता। 12 वर्ष गुजर गए, पत्थर का बना पड़ा था, और तू मौज मस्ती मना रहा है। भूल गया? लेकिन दादाजी, मेरे पिताजी कौन सी इतनी बड़ी गलतियां की जो आप मेरे पिताजी के ऊपर इतना खफा हैं? बेटा बेटा, ये वही मेरा दोस्त, क्या? और दोस्ती नहीं, अपने बड़े
भाई से ज्यादा इसे प्यार दिया, जिसके लिए घर से बेघर हो गया, जेल की सलाखों तक पहुंच गया, लेकिन ये भूल गया आज ये मौज मस्ती मना रहा है। क्या दादाजी, ये आप क्या कहते हैं? मेरा पिता? हाँ, वाह पिताजी वाह, ये आपने क्या किया? एक दोस्त के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, लेकिन एक दोस्त ने एक बूंद लहू नहीं दे सका। अरे वाह पिताजी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तो सोचता था कि मेरा पिता एक क्षत्रिय है, बहादुर है, लेकिन तू बहादुर नहीं, आज कायर निकला। पिताजी, जब आपने एक दोस्त को नहीं हुए तो आप मुझे कब होंगे? इसलिए मैं एक छत्रमां का बेटा हूं और कसम खाया हूं, दादाजी को वचन दिया हूं और मैंने इंसाफ करने का वचन दिया हूं। पिताजी, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? अरे बेटा, ये ऐसी बात मत कर, ऐसा मत कह, ऐसा काम भी मत कर बेटा, कि ताकि हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। नहीं माँ, एक दोस्त के लिए अपनी गर्दन कराने के लिए तैयार हूं, और वो इतना निकम्मा दोस्त निकला कि वो एक दोस्त के लिए एक बूंद लहू नहीं दे सका। ऐसे दोस्त को इस धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। नहीं माँ, हट जाओ माँ मेरे सामने से। मैं आज इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा माँ, हट जाओ। राजू, मैं तेरी तरह निर्दयी नहीं हूं, मेरे अंदर मोहब्बत है और ये तेरा खून है, तेरा खून। आज इसने एक इंसाफ के लिए तेरा सर कलम करने को तैयार हो गया, लेकिन तू कायर है। तू कायर न होता तो मेरे कहने पर अटल होता। और राजू, और शायद तू मुझे पहचानता नहीं है। भैया, मुझसे बहुत भारी भूल हुई भैया, मेरी गलती को क्षमा कर दिया जाए भैया। मैं ये नहीं समझा था कि एक बूंद से खून से काम चल जाएगा, मैं तो यही समझा था कि अपने बेटे की कुर्बानी देना पड़ेगा भैया। लेकिन क्या मेरी जगह आपका सगा भाई छोटा होता तो क्या आप उससे नहीं माफ कर सकते? मेरी गलती को क्षमा कर दिया जाए भैया, क्षमा। राजू, तूने ऐसा प्रश्न रखा जिसका उत्तर मेरे पास नहीं। तुझे छोटे भाई से बढ़कर प्यार दिया है। और राजू, चलो मेरे साथ, सबसे पहले तुम्हारी बूढ़ी माँ से मिलाता हूँ। आओ मेरे साथ, बहू को लेकर आओ। बेटा राजू, तू कहाँ पे है? माता जी, किस हाल? प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहो मेरे लाल, कौन हो बेटा? माता जी, आप सब कुछ जान जाएंगी। सबसे पहले अपने बेटे राजू से मिलो।
जो आपका बेटा राजू नागलोक गया था, कहाँ है मेरा बेटा? वो नागलोक से वापस आ गया। माँ घबराओ नहीं माँ। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? राजू यहाँ आओ। बेटा, माँ बेटा, बेटा, आज तू काफी दिनों बाद जब लौटा तो मेरे आंखों में रोशनी। ये क्या माँ मैं ये क्या तुझे कहती है? देख नहीं सकती मेरे। माँ ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ? तुम्हारे आंखों में रोशनी नहीं कि क्या हुआ माँ? तुम्हारी आंखों क्या हुआ माँ? इस क्या बात मामा? को मत पूछ मेरे लाल। एक दिन की बात है, महाराज की बेटी चंचला भागते हुए मेरे पास आई और मेरे पांव पकड़कर रोने लगी कि माँ, महाराज की मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बेटा, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोली। बेटा, कहा कि बेटी जाओ मेरे झोपड़ी में छुप जाओ। बेटा, कुछ देर बाद वो कमीना शंकर सिंह आ पहुंचा और उसने कहा कि माता जी, यहाँ महाराज की बेटी तो नहीं आई। बेटा, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोली कि बेटा यहाँ कोई नहीं आया। और कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही पीछे पीछे आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। बेटा, ये बात राजकुमारी चंचला सुनकर झोपड़ी से बाहर निकल आई और बेटा, उस कमीने शंकर सिंह ने क्रोध में आकर मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। अब लगता है मेरी आंखें ठीक नहीं होगी बेटा। माँ, ये मंत्री शंकर सिंह तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ा है। घबराओ नहीं माँ, जब तक मंत्री शंकर सिंह को इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा नहीं दूंगा, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगा। स्वामी जी, घबराइए नहीं, माँ जी की आंखें ठीक हो सकती हैं। उपाय मैं बताती हूँ और आप कीजिए। बताइए प्रिय। स्वामी जी, आप मेरी बहन मोहिनी को बुला लें। अगर मेरी बहन मोहिनी आ जाएगी तो माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी। मैं हाँ अभी स्वामी बुला जी, रहा हूँ। आप इतना कष्ट कीजिए और मेरी बहन को बुलाइए। जीजा जी, क्या बात है जीजा जी, जो आप आज इतना परेशान हो? क्या बात है जीजा जी, बतलाइए। मोहिनी, क्या बात कुछ है? काम पड़ गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ तक बुलाया था। कौन सा काम पड़ गया है जीजा जी? मोहिनी, मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। क्या? अगर आप चाहें तो मेरी माँ की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। ठीक है जीजा जी। दीदी, ये क्या दीदी, आप भी रो रही हो? नहीं दीदी, रो नहीं, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बहन मोहिनी, दीदी, ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। और बहन, पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी ठीक हैं दीदी। और आप
ये बतलाइए कि आप कैसी थी? बहन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहन कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें कष्ट की क्या बात है दीदी? अरे मैं अपनों ही के क्या काम में आऊंगी ना। आपने मुझे बुलाया है, मुझे बहन। कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरी बहन ने मुझे बुलाया है। हाँ तो क्या बहन, बात है दीदी, बतलाइए। सुनो बहन। तो पैया पड़ती तेरे छोटी बहना मेरी, पैया पड़ी। क्या कह रही हो दीदी? अरे नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हो? पैया पड़ती तेरे छोटी बहना मेरी, काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए। डाल दो सास की आँख में रोशनी, मेरे साजनी की खुशियाँ सजा दीजिए। बहन मोहिनी, दीदी किसी हत्यारे ने मेरी सासू माँ की आंखें फोड़ दी हैं और मेरी सासू माँ को कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए बहन तुम्हें यहाँ तक बुलाए हूँ। बहन तुम ही हो जो मेरी सासू माँ की आंखें ठीक कर सकती हो और घबराओ मेरी नहीं। खुशियों को वापस कर सकती हो। घबराओ नहीं दीदी। देखिए मेरे स्वामी जी कितना उदास है। नहीं, आप कुछ मैं कीजिए आपकी बहन। खुशियाँ लौटाऊंगी। है कहाँ पे अंगूठी वो लाओ मुझे, काम बिगड़ा भी सारा बन जाएगा। झट रगड़ कर उसे आंख में दूंगी लगा, बल्ब जो रोशनी का वो जल जाएगा। हाँ दीदी, दीदी हाँ बहन। मैं आपकी खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन हर हाल में आपकी खुशियाँ लौटाऊंगी दीदी। हाँ दीदी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन मोहिनी मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ दीदी। मौसी प्रणाम। अरे जीजा जी, मोहिनी मैंने आपको वो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी मुझे दीजिए। दीदी हाँ बहन। और जीजा जी, माँ जी घबराइए नहीं, मैं आपकी आंख अभी ठीक कर देती हूँ। ठीक है बहन। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विश्वे नमः। माँ जी अब आप घबराइए नहीं, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। माँ जी अपनी आंखें खोलिए माँ जी, घबराइए नहीं माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी। माँ जी आस्ते आस्ते आंखों को खोलिए। माँ जी आंखें खोलिए, अन्यथा मेरा विश्वास कोई नहीं करेगा। माँ जी आंखें खोलिए माँ जी। खोलिए माँ जी। माँ जी। माँ जी खोलिए आंखें। माँ जी बेटा राजू, ये लड़की कौन है बेटा? माँ ये आपकी बहू है माँ। क्या मेरी बहू? हाँ माँ। बेटा लेकिन ये लड़का कौन है बेटा? माँ ये आपका पोता है माँ। क्या मेरा पोता? हाँ माँ। बेटा लेकिन बेटी तुम कौन हो जो तुमने आकर मेरी आंखें ठीक की? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी ये कोई और नहीं है,
ये मेरी बहन मोहिनी है। क्या? छोटी बहन। ये तुम्हारी इधर आओ। बहन मोहिनी है? हाँ माँ जी, ये मेरी बहन मोहिनी है। हाँ माँ जी, मैं वही अभागन हूँ जो इनकी बहन हूँ। माँ जी, आप एहसान की बात कर रही हो? नहीं माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है। जैसे कि आप मेरी बड़ी बहन की माँ हो, वैसे मेरी भी माँ हो। इसमें एहसान की क्या बात है माँ जी? क्यों नहीं बहन? हाँ माँ जी। माँ जी और दीदी और जीजा जी, हाँ बहन मोहिनी। मुझे रुखसत कीजिए, अब मैं चलना चाहती हूँ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस माँ जी, जहाँ रहो हमेशा खुशहाल रहो। आपका हाथ मेरे सर पर रहे, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझूंगी। जाओ ठीक है पुत्री। बहन मोहिनी, जा सकती हो। ठीक है। अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी, आप बेटा, बेटा, माता जी, तुम कौन हो? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है बेटा? माता जी, आपने पहचाना नहीं कि मैं कौन बेटा, हूँ? मैंने पहचानना नहीं चाहती पहचाना। हो? आप कौन हो बेटा? पहचानो माँ कि मैं कौन हूँ। नहीं, नहीं माँ जी। यह मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? बेटा शंभू सिंह तू, और इस हाल में ये सब मैं क्या देख रही हूँ बेटा? ये तेरी कैसे दशा हो गई? तेरी वर्दी कहाँ गई? ये तेरे जिस्म पे मैं कैसा लिबास देख रही हूँ मेरे माता लाल? जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? कैसे दूर हो माता गई जी, बेटा? एक भागा हुआ मुजरिम हूँ और शंकर सिंह से बचने के लिए ये काली वर्दी अपने जिस्म पर धारण करना पड़ा। बेटा शंभू सिंह, उस कमीने शंकर सिंह की मत बात कर बेटा। उसने तो हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। महाराज को पकड़कर जेल में डाल दिया और महाराज की बेटी चंचला को पकड़ कर ले गया उसके साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए। माता जी, आप घबराए नहीं। जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले उसके पंख निकलना शुरू होता है। बेटा, अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है और वो घड़ा शीघ्र ही फूटने वाला है। बेटा, तुम दोनों भाई साथ जाओ और उस बेचारी राजकुमारी की इज्जत को बचा लो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा मेरे लाल। राजू, भैया। बहू को लेकर तुम हवेली चलो। आओ मेरे साथ। माँ, मैं जा रहा हूँ और शंकर सिंह को मिटा कर आऊंगा। प्रणाम माँ। ठहरो सिपाही, तुम यहाँ से कैद खाने जाओ और महाराज को और महाराज की बेटी को दोनों को लाकर हमारे समक्ष पेश करो। क्या बात है? क्या हुआ तुझे? साहेब, आज पता नहीं कहे मरचिरैया बहुत बोला थे। अबे मरचिरैया बोलती तो क्या हुआ? मरचिरैया बोला तो कोई मरा है, पता नहीं कोई के मौत है। अबे किसकी मौत है? पता नहीं साहेब, आज बिलारो बहुत रोवत है। अरे पगले, वो बिलाल रो रही है अपने बच्चों के लिए। परसों बिलाल रोवत रही, तुम्हारे एक लड़का मरीन तो गया। चुप! सिपाही, असगुन है। घबराओ नहीं, मौत
तो सबकी आनी है, लेकिन मंत्री शंकर सिंह को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मंत्री शंकर सिंह अपने मौत का खुद ठेकेदार है। ठीक है, हमारा ठेका ले ली हो साहब। तुम जाओ, हमारा रहते हुए फिक्र मत करो। आइए महाराज कंचन नरेश, अब तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा। अपनी बेटी की शादी हमारे साथ रचा दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। शंकर सिंह, टुकड़े खाने वाले इंसान, तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? महाराज, इस वक्त तुम सठिया गए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। ऐसी भाई, महाराज की बेटी को आजाद कर दे। आज इस हरामजादे के सामने हम इसकी बेटी की इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। नहीं शंकर सिंह, भगवान का खौफ खा, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। महाराज कंचन नरेश, क्यों मेरी शान साहियत पे धब्बा लगा रहा है? आज अगर हमारे बीच में किसी ने बोलने की हिम्मत पैदा किया तो मैं कसम उसके सीने में इतनी गोलियां उतार दूंगा कि उसके परिवार के लोग उसे पहचानने से ही तो खबरदार, बढ़ना नहीं कदम तू अपने। नहीं भाई, कदम तू अपने रो, वरना सीने में तेरे गोली दूंगा। तो वरना सीने पे तेरे गोली दूंगा। सबसे पहले मुझे यह बता कि तेरा नाम क्या है और तू किस लिए यहाँ आया है? अरे शंकर सिंह, तेरा मेरा अगर जुबान से निकाला कि खरबूजा की तरह खोपड़ी काटकर फेंक दूंगा। अरे अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जमीन में तुम्हें हम दफन करेंगे। ये तेरी मौत बोल रही है। सबसे पहले इन सबों की हथकड़ी खोल दे। अगर भलाई चाहता है तो हथकड़ी खोल। अरे चौपट तूने कर दिया भाई, बड़ा बड़ा जा। तूने कर दिया भाई, बना या काम, और जाना है जहां जाओ चले भाई, नहीं फंसा वो। सबसे पहले महाराज के हाथ की हथकड़ी खोल दे, वरना अंजाम इसका बुरा होगा। ठहरो भैया। ऐसी भाई, कहा के झाटू वही है। साले डाकू, मामला गड़बड़ है। महाराज को आजाद करवा रहे भैया। महाराज की हथकड़ी खोल दे। जा चोर भैया। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो शंकर सिंह? कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि सारी दुनिया को छोड़कर दुश्मनी जानना चाहते हो? हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़ गए? पहचानो, कौन है तुम? मैं कौन हूँ? पहचानो।
कौन? सेनापति शंभू सिंह तो? हाँ महाराज, सेनापति शंभू सिंह। वाह मेरे बहादुर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी मेरी जान की हिफाजत। मेरे बहादुर, उस समय मैं कुछ ना समझ सका। ये हरामखोर सियासत की चाल चल करके मेरे हाथों द्वारा तुम्हें जेल की सलाखों में डलवा दिया। महाराज घबराओ नहीं, इन कुत्तों को तो चुन चुन कर मारूंगा। और देख रहे हो मेरे बहादुर, मैं क्या था? मैं कंचनपुर रियासत का एक कंचन सिंह सम्राट था, और क्या से क्या मुझे बना दिया। मेरे सर का ताज छीन लिया। घबराओ नहीं महाराज। महाराज, वो जो राजू नाम का लड़का नागलोक गया था, वो नागलोक से वापस आ गया। उसके लिए क्या हुक्म है? कहाँ है वो? मेरे समक्ष लाया जाए। राजू, यहाँ आओ। जय जय राम भैया। मैं जाऊंगा सामने से। पहचाने नहीं कहा यार? तुम साले वहां का रिश्ता जोड़ने जा रहे हो। अरे हमारा व्यवहारी है। बेटे राजू, महाराज तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी तो आंखें तरस गई। ये बताओ बेटे कि जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? महाराज, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा करके आऊं राजन। महाराज, समुद्रादी की तस्वीर तो ना ला सका राजन, बल्कि तस्वीर वाली को अपने साथ लेकर आया। क्या तुम तस्वीर वाली को साथ लेकर आए हो? क्यों नहीं राजन? वो कहाँ है? मेरे समझ लाया जाए। बहू, जी दादा जी। पर्दा हटाकर और महाराज को अपना चेहरा दिखाओ, ताकि महाराज के सर का चक्कर दूर हो। तय हमहू का देखा दियो। पता नहीं का है, 2-3 महीना से हमार जीव मचलावा करत है, उल्टी होत है। देखा दियो शायद नीके हो जाए। तेरे पेट में कीड़े हैं। अरे वाह, आराम होएगा। वाह बेटे राजू, जैसा मुनिराज ने बताया था वैसा ही देखने को मिला। मेरे सर का चक्कर बिल्कुल दूर हो गया। महाराज, मेरा सर बिल्कुल, जब आपके सर का चक्कर दूर हो गया तो जैसा आपने ऐलान करवाया था वो राजू के हक में दिया जाए। आओ बेटे राजू, मेरे करीब आओ। महाराज, बेटे राजू, मैंने ऐलान करवाया था कि 7 समुद्र पार करके जो नागलोक जाएगा और नागराज की बेटी समुद्रजादी की तस्वीर लाकर हमारे समक्ष पेश करेगा, उसे आधा राज का मालिक बना दूंगा और अपनी बेटी राजकुमारी चंचला का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बेटे, आज वो दिन आ गया है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, हमारी शादी तो हो चुकी है राजन, और ये शादी हमारे बड़े भाई के संग में कर दिया जाए। तुहार बड़ा भाई तो हम ही नहीं। सामने साले वहां कहाँ जा रहे हो? महाराज, हमारा बड़ा भाई सेनापति शंभू सिंह। राजू, ये क्या कर रहा है? मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ भैया। ठीक है राजू, जैसे तेरी मर्जी हो। आओ मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह, अपनी बेटी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करता हूँ।
आज मेरे सार की शादी है, आज मेरे सिपाही, कहने वालों ने ठीक कहा है क्या कहा है कि जब ऊपर वाला किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो बोखला निकोल लेता है। अब शंकर सिंह तेरे बाप का घड़ा फट चुका है और वो घड़ा फूटने ही वाला है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा, नहीं जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा मत करो। जिंदा नहीं बचेगा।